अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, और अल्कलाइल हैलाइड्स को भी हमने पढ़ा था कि अल्कलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम अल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। तो अल्डिहाइड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। जो अल्डिहाइड होते हैं उनको कार्बोनाइल ग्रुप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, CHO। तो जिनमें भी CHO प्रेजेंट हो तो वो हमारे कौन से हैं? अल्डिहाइड। ठीक है, अब जब हम इनका ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओपन स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा C, जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक जो यहाँ पर कोई भी इसके साथ अल्काइल ग्रुप लग सकता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि हम अल्काइल ग्रुप को R से शो करते हैं। तो जब इसको ओपन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो C डबल O मतलब डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर जो बॉन्ड शो कर रहा है ये कर रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब ये कंपाउंड जो हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके साथ अल्डिहाइड लगा हो तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे? देखें, C यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? एक कार्बन है तो मिथ, और जो इसमें सफिक्स यूज़ होगा मिथ एनल। ठीक है, मिथाइनल। ठीक है, मिथाइनल। तो जो AL है ये इसमें सफिक्स यूज़ होता है। और दो कार्बन हो गए तो हम क्या, दो कार्बन के लिए हम इथ का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इथाइनल। ठीक है, इथाइनल यूज़ होता है। ठीक है, AL जो है इसका सफिक्स है अल्डिहाइड के लिए जो यूज़ होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस नहीं की थी वो ये है कि ये तो हो गई इनकी IUPAC नेमिंग। जब कॉमन नेमिंग की बात आती है तो वो भी आपको आने चाहिए। अब क्या होती है कॉमन नेमिंग? कॉमन नेमिंग से मुराद कि जो एक कार्बन होता है, यानी कि एक कार्बन अगर हो इस ग्रुप में तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म, और पीछे हम लगा देंगे अल्डिहाइड, तो ये हो गया फॉर्म अल्डिहाइड। और दो कार्बन्स होंगे, दो कार्बन से होंगे, उसके लिए वर्ड जो होता है एसिड। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड। तो ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद नंबर 3 पर जो हैं 3 पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। कौन सा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप? कैसे पहचानेंगे? O and H। ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब भी यहाँ पर ये बॉन्ड शो करे तो जो यहाँ पर R होता है इट मीन्स कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लग सकता है। अब अल्काइल ग्रुप से मुराद इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका दूसरा फार्मूला भी बनता है CnH2+1। ये यूज़ होता है जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसके लिए, और साथ में OH लगा देंगे। तो ये फार्मूला भी आपको जहन में होना चाहिए। हमने पढ़ा था पीछे कि CnH2n मीन्स नंबर ऑफ, जो हमने पढ़ा था कार्बन एटम्स, और +1। ठीक है, और साथ में OH लगा देंगे तो ये भी इसका जनरल फार्मूला बन जाता है अल्कोहल्स का। ये बातें भी याद होनी चाहिए। अब इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे ये CH3 है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसके साथ अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, CH3 और ये OH लग गया तो ये हो गया हमारा मिथाइल। और इसी तरीके से CH3 CH2, तो इसके साथ OH लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और ये इथाइल है। ठीक है, इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 और उसके साथ OH लगा तो कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा? प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसकी भी क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने अल्कलाइल हैलाइड्स की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें भी होते हैं जो ये वाला स्ट्रेट है आपको दिख रहा है, इसमें कोई चेन नहीं है तो ये सिंपली स्ट्रेट हो गया। और अगर तो ब्रांच लगा दें इसके साथ, जैसे ये ब्रांच लग गई तो ये कहलाता है सेकेंडरी। और दो ब्रांच लग गई, अब देखें जब दूसरी ब्रांच लगी तो एक हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक है, और यहाँ दोनों से जो है वो, क्योंकि ये वैलेंसी बना लेगा इन दोनों के साथ, तो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है टर्शरी। तो ये अल्कोहल्स यहाँ पर हमारे पूरे हुए। ठीक है,
उसके बाद जो नंबर 4 पर है वो है हमारे कीटोन। ठीक है, अब क्या होते हैं कीटोन, कीटोन को देख लेते हैं हम। अब ये जो कीटोन होते हैं इनको कीटोनिक ग्रुप भी कहा जाता है। अब कीटोन का जब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, तो ये होता है C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, और R, और एक साइड भी R होता है, दूसरी साइड भी R। इट मीन्स के यहाँ पर भी जो है अल्काइल ग्रुप लग सकता है और यहाँ पर भी, तो हम इसीलिए इसमें बार यूज़ करते हैं। ये नज़र आ रहा है, कीटोन में बार यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि इसमें हम दोनों साइड से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अल्काइल ग्रुप। अब कैसे करते हैं, कीटोन्स को कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है, इसको भी क्यों, अब जिसमें भी आपको C कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिले तो ये हमारा होता है, ये बात याद रखनी है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखें कीटोन्स को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये दोनों साइड से बनाता है। 1 2 3 4 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, ऑक्सीजन के साथ डबल, और एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लग गया और एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लग गया। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब देखें दो हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया कि दो के लिए हम यूज़ करते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड लग गया, और ओन यूज़ होता है जो सफिक्स, वो कीटोन के लिए यूज़ होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो मिथ इथ इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा तो ये बातें आपके ऊपर से जाएंगी कि ये इथाइल क्या है, मिथाइल क्या है। इसके लिए आपको ये बातें जो सुफिक्स से पूरे, सुफिक्स नहीं, जो नंबर ऑफ कितने कार्बन्स होंगे तो उसमें इथ मिथ प्रोप ब्यूट, ये सारे क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर नहीं होंगे तो ये भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, C डबल O, यहाँ पर एक यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर भी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, ये हो गया इथाइल। ठीक है, अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे, ये नहीं कि आप ये वाला भी कार्बन काउंट कर दो, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट होगा। तो ये बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, और ये बन गया हमारा एसीटोन। अब नंबर 5 पर है हमारे पास ईथर। ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो फॉर अल्काइल ग्रुप वी यूज़ अल्क, एंड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो इनको बोला जाता है अल्क ऑक्सी ग्रुप। ईथर को क्या बोलते हैं, अल्क ऑक्सी ग्रुप। क्यों, क्योंकि इनमें अल्काइल भी प्रेजेंट है। अल्काइल ग्रुप के लिए अल्क यूज़ होता है और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। ठीक है, अब ये कैसे इनमें, इसका तो हो गया कि जिनमें मतलब कि C डबल O प्रेजेंट हो, C डबल हो, तो वो हमारा होता है कीटोन। अब ये कैसे होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें ऑक्सीजन एक तो होती है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, तो दोनों साइड से इसका जब जो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा, O, और यहाँ पे 2 बॉन्ड हम शो करेंगे। और आपको पता है कि जब दोनों बॉन्ड यहाँ पर शो होंगे तो वो हम R से शो करते हैं। ये हमें पहले पढ़ चुके थे ना अल्कलाइल हैलाइड्स में, कि R जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है अल्काइल ग्रुप के लिए, तो R बार से शो कर देंगे दूसरा, क्योंकि दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पर भी इसके पास मिथाइल ग्रुप लग गया, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ईथर फॉर ईथर इसके लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड से इथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर। अब दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी यूज़ हो सकता है। तो आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम जो रूल यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, वही रूल अप्लाई होगा इसमें भी। ये मैं बात दोबारा बता रहा हूँ कि वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नंबर 6 पर हमारे पास है ईस्टर। अब ईस्टर को अल्क ऑक्सी कार्बोनाइल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी मौजूद है। अब ये कैसे होते हैं, इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसमें एक तो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ग्रुप शो किया हुआ है अल्काइल के लिए, यहाँ पर एक मतलब अल्काइल ग्रुप लग सकता है, यहाँ पर बॉन्ड शो किया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स के बॉन्ड जहाँ भी यहाँ पर शो हो तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए और इजीली आप समझ जाएं कि यहाँ पर उसके साथ अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं। और एक तो ऑक्सीजन ये हो गया,
इसकी वजह से हम इसमें ऑक्सी भी यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन के साथ आर भी होगा, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ बॉन्ड होगा। फिर से बता रहा हूँ, जो ईस्टर होता है हमारा, ईस्टर में कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और उस ऑक्सीजन से अटैच होगा हमारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको देखेंगे, COOR, ये आपका होता है ईस्टर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको समझें। राइट फर्स्ट अल्क ऑक्सी आर, ये जो आर है ना यहाँ पर, ये जो आर नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप इसको लिखो। तो यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल फॉर्मेट। अच्छा, AAT फॉर्मेट, ये जो A8 यूज़ हो रहा है, ये ईस्टर के लिए यूज़ हो रहा है, ये आपको सफिक्स याद रखने। तो सबसे पहले क्या करो, आप सिंपली जो अल्क ऑक्सी वाली जो यहाँ पर आर है आप वो लिख दो, उसके साथ देखोगे कौन सी चीज़ अटैच है, तो यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें मिथाइल एसीटेट। अब एसीटेट क्यों, क्योंकि 2 कार्बन्स हैं और यहाँ पर एक कार्बन है, तो उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं। ये कॉमन है, आईयूपीएसी नहीं है। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग है इसकी। इसी तरीके से ये जो कंपाउंड इसमें देखें CH3, यहाँ पर ये पूरा हमारा आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो इस पर ये इथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि ये R है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे इथाइल एसीटेट। इसी तरीके से आप जब इसको देखेंगे तो CH3 CH2, अच्छा ये वाली चीज़ें काउंट नहीं होगी। तो ये जो यहाँ पर है ना चीज़, सबसे पहले R आप ये लिख दो, बार वाली। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सॉरी नॉट बार वाली, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ये बन गया इथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो यूज़ होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ATE8, ये वाली चीज़। ठीक हो गया, आई होप कि ईस्टर भी क्लियर हो गया। ईस्टर को हम अल्क ऑक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं, और इसके साथ मतलब कि जो ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जो है वो भी, अल्काइल ग्रुप नहीं, अल्काइल अटैच होता है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास जो बचा है उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट है हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक ग्रुप आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, इसको भी कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, OH जो है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो किस तरीके से हम इसको खोलकर लिखेंगे, COOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, अब हम जब इसको खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बॉन्ड शो किया हुआ, यानी कि अल्काइल ग्रुप लग सकता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि R इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें ये कुछ कंपाउंड इनकी हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन, उसके साथ OH डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया। तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, जो एनोइक होता है ये इसमें, या OIC जो होता है, यहाँ पर भी देखें तो IC है, ये इसमें सफिक्स यूज़ होता है। अच्छा, ये जो इसकी नेमिंग है ये आईयूपीएसी नेमिंग है। जब कॉमन नेमिंग देखेंगे तो फॉर्म, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन के लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं, तो फॉर्मिक एसिड, ये हो गई इसकी कॉमन। तो इसमें डिफरेंशिएट करना चाहिए जब भी MCQs में, या एज ए कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्चुअली कोई पूछे कि आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग में क्या डिफरेंस है, या मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, तो वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दूसरा है हमारे पास CH3 COOH। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला ज़्यादातर देखा होगा। अब इसका मैंने सॉरी बॉन्ड शो नहीं किया, तो ये इसका यहाँ पर बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सा, कार्बोजाइलिक एसिड। तो CH3, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथाइनोइक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, विनेगर, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। इसी तरीके से
जब नीचे ये देखें कि दो और हैं, एक है C2H5, ये यहाँ पर बॉन्ड COOH, तो कितने कार्बन हो गए इसके? इसके हो गए हाँ, दो इसके 3, तो ये हो गया। इसको हम कैसे लिखें, कैसे लिखेंगे? प्रोपोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, और दूसरा जो इसका ये हो गया मतलब IUPAC और कॉमन देखेंगे तो प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से C3H7, यहाँ पर बॉन्ड COOH, अब कितने कार्बन हो गए? 3, ये 1, यानी कि 4 कार्बन हो गए इसमें, 4 कार्बन हो गए। तो ये क्या हो गया? ब्यूटोनिक, ये इसकी क्या है? ये इसकी सफिक्स है, ये इसका IUPAC नेम है, उसका कॉमन नेम क्या, कॉमन नेम इसका क्या बनेगा? ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस क्वेश्चन करेंगे, या तो हम MCQs की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी इजी वे में पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर से बताता हूँ जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि आपको जो जितने भी मतलब ये इथ प्रो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हो गए तो क्या नाम यूज़ होगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें आएंगी तो आपके लिए ईजी होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।